हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी सभी दर्शकों ने देखी होगी, जहां पर कि सभी दर्शकों को ये देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो में पूरी तरीके से असल में रूही और अरमान एक दूसरे के हो चुके हैं, क्योंकि दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई तो इस शो में नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिले। आप सभी को बता दिया जाए कि अरमान ने अभीरा से शादी की मसूरी में, और अब जब पोदार हाउस में पहुंचे हैं अरमान पोदार, तो वहीं अरमान और अभीरा की शादी को लेकर दादीसा और विद्या काफी ज्यादा खफा है। यहाँ तक कि रूही ने तो अरमान से ये भी कहा है कि जो कोई भी कहानी अरमान पोदार ने अपने परिवार के सामने सुनाई, क्या वो वाकई में सच है या फिर नहीं। अब ऐसे में अरमान पोदार का जो कहना था वो ये था कि असल में अरमान पोदार इतने गिरे हुए तो नहीं है कि किसी की मौत की झूठी कहानी सुनाए। आप सभी को बता दें कि इस शो में अरमान अपकमिंग एपिसोड में रूही से ये कहते हुए नजर आने वाले हैं कि असल में अभीरा और अरमान इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते हैं, तो क्या अभीरा को कंपनी देने के लिए रूही अभीरा की दोस्त तो बन सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी को देखने को ये भी मिलने वाला है कि किस तरीके से विद्या ये कहते हुए नजर आती है दादीसा को कि रूही के साथ साथ अभीरा की भी मुंह दिखाई कर दी जाए। आखिरकार विद्या ये सब कुछ क्यों कहती है दादीसा को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली मेकर्स ने व्यूअर्स के सामने पेश की है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि दादीसा और विद्या किस तरीके से अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आते हैं अरमान और यहाँ पर अभीरा को कि आखिरकार कैसे परिवार से बिना पूछे अरमान ने अभीरा के साथ कर ली शादी। आप सभी को बता दें कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इस शो के बीते हुए एपिसोड में जहां सभी दर्शकों को देखने को ये मिला कि यहाँ पर विद्या की तबीयत बेहद खराब हो जाती है, जहां पर कि वो अपनी दवाई ढूंढते हुए नजर आती है। लेकिन मनीषा की जब एंट्री होती है विद्या के कमरे में, तो मनीषा विद्या से ये कहते हुए नजर आती है कि अगर जो काम अरमान ने किया है वो रोहित करता तो उसकी पत्नी को तो विद्या खुशी खुशी स्वीकार कर लेती, क्योंकि अपना खून तो अपना खून ही होता है। अपने खून को 100 खून माफ होते हैं, लेकिन पराया खून पराया ही होता है। उसे कभी भी किसी गलती की यहाँ पर उम्मीद नहीं की जाती है, और उससे कोई गलती हो जाती है तो सीधा सपनों पर बात बनाती है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि कहीं ना कहीं माधव भी अपने छोटे भाई से ये बात करते हुए नजर आते हैं कि असल में दादीसा तो अभी से करने लगी है प्लानिंग कि किस तरीके से वो अरमान अभीरा को अलग करे, क्योंकि यहाँ पर सालों पहले माधव भी किसी के साथ रिश्ते में थे। यहाँ पर उस वक्त दादीसा जीत गई, लेकिन इस दौरान दादीसा को नहीं जीतने दे सकते माधव, ऐसा वो अपने छोटे भाई से कहते हुए नजर आते हैं। और अगर दादीसा की बात की जाए तो वो अपने दामाद संजय से कहते हुए नजर आई कि असल में यहाँ पर जिंदगी में पहली बार दादीसा की बेटी काजल ने दादीसा के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाया, जहां पर कि काजल ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई सा यानी कि माधव पोद्दार की बात मानी और अभीरा का गृह प्रवेश करवाया। आप सभी ने देखा होगा कि संजय काजल पर हाथ उठाते उठाते रह गए, क्योंकि तब तक तो संजय और काजल के कमरे के बाहर आ चुकी थी दादीसा।
अब ऐसे में यहाँ पर संजय काजल पर हाथ भी नहीं उठा सकते थे। कहीं ना कहीं संजय के गुस्से से बचते हुए नजर आती है उस दरमियान काजल। लेकिन आप सभी को बता दें कि अभीरा और अरमान को अलग करने की पूरी प्लानिंग, पूरी कोशिश करते हुए नजर आती है दादिसा, क्योंकि दादिसा का कहना होता है कि यहाँ पर प्यार की आग लगे, प्यार की चिंगारी उठे, उससे पहले ही दादिसा को अरमान और अभीरा को एक दूसरे से करना होगा अलग। क्योंकि सालों पहले जो गलती माधव ने की थी वही गलती आज अरमान भी करने जा रहे हैं और माधव को तो समय पर रोक नहीं पाई थी दादिसा, इसीलिए माधव की उस गलती का खून आज तक पोद्दार परिवार में है। अब ऐसे में यहाँ पर दादिसा का ये कहना है कि असल में माधव ने जो गलती दोहराई थी अपनी जिंदगी में उसे दोहराने नहीं देंगे अरमान को यहाँ पर दादिसा। जहाँ माधव का कहना ये है कि दादिसा सालों पहले जीत गई थी माधव से, तो वहीं दादिसा का कहना ये है कि माधव और अरमान की माँ दादिसा से जीत गए थे, उन्होंने दादिसा को हरा दिया था। यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं ढेर सारे इल्जाम। तो वहीं दूसरी तरफ अगर रूही की बात करें तो रूही को आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इतनी ज्यादा खोई हुई रहती है कि जब मनीष गोयनका रूही के फोन पर कॉल करते हुए नजर आते हैं तो उस दौरान यहाँ पर रूही अपने फोन की तरफ ध्यान भी नहीं देती है, जहाँ पर कि मनीष के काफी कॉल्स आ जाते हैं। लेकिन बाद में मनीष गोयनका थक हार कर रूही के पति यानी कि रोहित पोद्दार को कॉल करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर रोहित ये कहते हैं कि जब से रूही और रोहित की शादी हुई है तब से घर में रूही रूही सब बुला रहे हैं। शायद इसी वजह से रूही नहीं पिक कर पाई होगी मनीष का कॉल, शायद से वो कहीं होगी बिजी। ऐसे में यहाँ पर वो क्रिश और बाकी बच्चों की बात भी सुन लेते हैं, जहाँ पर कि कुछ का कहना तो ये होता है कि वो अरमान की पत्नी यानी कि अभीरा को भाभी नहीं बुलाएंगे, तो वहीं कुछ का कहना ये होता है कि अभीरा ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। जहां अरमान अपनी ही बहन के लिए इतना सब कुछ झेलते हुए नजर आए, आज वही बहन अरमान का साथ देते हुए नजर नहीं आए। लेकिन रोहित ने जो कुछ भी समझाया उन्हें कहीं ना कहीं उनकी समझ में जरूर आ चुका है। आप सभी को बता दें कि इस शो में आप सभी को आगे देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर विद्या रूही की मुंह दिखाई की रस्म करवाते हुए नजर आती है। लेकिन उससे पहले विद्या ये कहती है यहाँ पर अपनी मासा यानी कि दादिसा से कि असल में यहाँ पर रूही के साथ साथ अभीरा की मुंह दिखाई भी करवा दी जाए। अब ऐसे में दादिसा का कहना ये होता है कि दादिसा अभीरा को घर से इतनी दूर फेंक देंगी कि वो वापस नहीं आ पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान का कहना रूही से ये होता है कि अरमान और अभीरा इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, तो क्या जब तक अभीरा इस घर में है तब तक रूही अभीरा की दोस्त बनेगी। बल देखना होगा ये दिलचस्प कि आखिरकार शो की इस कहानी में कौन सा नया ट्रैक मेकर्स लेके आने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब विद्या को दवाइयों की सख्त जरूरत थी तो उस दरमियान मनीषा विद्या के लिए दूध लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर विद्या ने वो दूध पीने से इनकार कर दिया था। इसी के साथ साथ मनीषा ने ये कहा विद्या से कि अगर अरमान की जगह रोहित करके आता उस लड़की से शादी तो क्या विद्या उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेती, जहां पर कि विद्या कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आती है। मनीषा ने ये तक कह दिया विद्या को कि अपना खून तो अपना ही होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्या कहीं ना कहीं उस लड़की को जरूर एक्सेप्ट करती, क्योंकि अपने खून को 100 खून भी माफ होते हैं। अब ऐसे में विद्या ने जो कुछ भी ये सुना मनीषा की मुंह से, तो यहाँ पर मनीषा को तो काफी हैरानगी होने वाली थी, लेकिन मनीषा को नहीं हुई। जब कहते वक्त मनीषा को हैरानगी नहीं हुई तो उसके बाद कहने के बाद सोचने के बाद तो मनीषा को बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी। लेकिन मनीषा ने जैसे ही बात कही तो विद्या को काफी ज्यादा हैरानगी हुई। यहाँ पर विद्या की ममता पर सवाल उठे, जिसकी वजह से विद्या ने उठाया ये कदम। अब ऐसे में शो में आगे क्या कुछ होने वाला है देखना होगा। ये बेहद दिलचस्प क्या लगता है आप सभी को, आप हमें कमेंट कर बताएं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।